नमस्कार दोस्तों। आज जो है फिलहाल जो है आपने देखा होगा कि ककरोच जनता पार्टी की आगाज हुई और उसके बारे में जो है पूरा चर्चा सोशल मीडिया पे इस तरीके से तहलका मचा हुआ है। आज सर से वही जो है हम बात करने आए। तो सर क्या लगता है कि ककरोच जनता पार्टी की जन्म हुआ, क्या जो है और पार्टी को जो है कुछ न कुछ तो जरूर पूर्वन होगा। देखो, मैं इसके बारे में पहले बता दूं, ये डिजिटल पार्टी है। ओके। यह चुनाव लड़ने के लिए इनके मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं है। अच्छा। इनका जो पहला 4 योग्यताएं है कि बिल्कुल बेरोजगार होना चाहिए, लेकिन वह बेरोजगार डिग्री वाला होना चाहिए। और इन्होंने ऐसा कहा अपने मैनिफेस्टो में कि इस हमारे पार्टी में जनता का भला होगा और नेताओं को भला होगा। इनका जो दूसरा मैनिफेस्टो है इनका कि हमें वह लोग चाहिए जो बेहद आलसी हो, अर्थात घर बैठे हम बहुत बड़े काम करेंगे बिना सड़क पर उतरे। तीसरा चीज है इनके अंदर कि हम वह लोग को योग्यताएं रखते हैं हमारे पार्टी में जो मीम बना सके, अर्थात बैन कर सके। चौथी की योग्यता है कि बिल्कुल मोबाइल के दीवाने हो, अर्थात हमेशा ऑनलाइन रहना पसंद करें। लेकिन यह कॉकरोच शब्द जो आ गया ना, यह कहीं न कहीं सबके दिल को छू गया। एक्चुअली कॉकरोच देखते ही लोगों के दिमाग में 2 चीज आती है कि तुरंत चप्पल उठाओ और कॉकरोच को मारो। और कॉकरोच कहाँ होता है? कॉकरोच वहीं पे होता है जहाँ गंदगी होती है। अगर युवा कॉकरोच है तो निश्चित तौर पर देश में गंदगी है। लेकिन जिसको जो ये शब्द आया, ये आदरणीय सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसका बाद में उन्होंने सफाई भी दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हम तो उन लोगों के लिए कहे थे जो फर्जी डिग्री लेकर और बेमतलब का विवाद करवाते रहते हैं। तो मेरा सभी युवाओं से मतलब नहीं था, लेकिन जब तक ये सफाई देते तब तक तो यह इंटरनेट की दुनिया में बहुत आगे जा चुका था, जहां से लोग के दिलों और दिमाग पर यह बात आ गई थी। और वास्तविकता इस बात की है कि जो इसने अपने 4 घोषणा पत्र दिया इस पार्टी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने, वह बहुत ही लॉजिकल है। देखो आप, पहला था कि कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद पर न जाए, अर्थात नेता के पद पर न जाए, सरकारी पद पर न जाए। तो निश्चित तौर पर इसका सभी लोग समर्थन करते हैं कि अगर आप जज हो, बाद में राज्यसभा के मेंबर बन गए या फिर कोई कमेटी के अध्यक्ष बन गए, तो इसका दूसरा जो आज देश में लगभग हर चुनाव से पहले देखा जा रहा कि पार्टी नेता छोड़कर जीतते हैं किसी और पार्टी से और शामिल हो जाते हैं किसी और पार्टी से। यह बात कहीं ना कहीं अभी करंट में हम समझते हैं राघव चड्ढा को लेके इन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किया होगा। राघव चड्ढा को लेके तो इस पर 20 साल का बैन लगे, जो वास्तविकता है। यह हर आदमी का दर्द है कि हमने वोट किसी और की पार्टी के मतलब घोषणा पत्र को देखकर दिया था और चुनाव के बाद ये बदल गए। तो तीसरा इनका ये है कि आपको जो भी करना है आप निष्पक्ष रखिए, चाहे मतदान देने की बात हो चाहे कोई बात हो। अभी देश में जो पेपर लीक का समस्या था, इससे कहीं ना कहीं युवा आहत थे और युवाओं का आहत पर एक कहते हैं कि यह कितना तब्दील होगा, यह तो बहुत टफ है, क्योंकि यह पार्टी तो कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी है नहीं। अब आगे क्या होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान में चुनाव लड़ने वाली पार्टी है नहीं है। अब इस पर लोगों का एक सैंपल देखो, कहीं भी हो, अगर आप किसी के दिल की बात करोगे तो निश्चित तौर पर उसके अंदर आपके प्रति सिंपैथी तो आएगी। तो यह जो बातें थी और सरकार जो बेरोजगारी को लेकर जो कदम उठा रही है ना, इससे कहीं न कहीं युवाओं में निराशा भी है कि उस स्तर पर बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही है और महंगाई एक सीमा पर बहुत ऊंचा चली जा रही है। इससे हर लोग कहीं न कहीं मिडिल और मिडिल बेहद परेशान स्थिति से गुजर रहे हैं। तो इस पर यह कहा जाए कि एक पॉलिटिकल आशा तो आसानी है, एक पॉलिटिकल आसानी है। कॉकरोच शब्द से मतलब यह हो गया कि कॉकरोच भारत से ही जन्मा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और यह कहते हैं कि गंदगी से जन्मा हुआ है। तो गंदगी को अगर सफाई करना है
तो कहीं ना कहीं कॉकरोच अगर आ जाता है ना, तो फिर उसको मारने के बाद उस जगह को सफाई करते हैं, दोबारा कॉकरोच ना आए। तो दोबारा कॉकरोच ना आए, तो हो सके सरकार इन बातों को गंभीरता से लेना ही चाहिए। और यह जो कोई इसकी जो शुरुआत किया ना, कोई एक नौसिखिया नहीं है, वह कहीं ना कहीं अभिजीत जो दीप के हैं, वो अमेरिका के हार्वर्ड से पब्लिक रिलेशन का कोर्स कर रहे हैं, और यह आम आदमी पार्टी में भी एक मतलब मीडिया सलाहकार के रूप में काम इन्होंने किया था। देख, बहुत बड़ा अनुभव था, और अनुभव के साथ सबसे बड़ी चीज है टाइमिंग शॉट। और अगर इनके दिमाग में यह बात चल रही थी, निश्चित तौर पर अगर दिमाग में बात चल रही थी, तो यह तो आदरणीय सूर्यकांत जी ने कहा दिया कॉकरोच, नहीं तो कोई और नाम से जनता पार्टी आ जाती। हाँ। ये तो एक बात आ गई, कॉकरोच शब्द आ गया और लोगों को पसंद आ गया। तो एक, क्योंकि अभिजीत जो इस पार्टी को बनाया, डिजिटल पार्टी को, उसने भी कभी, ये तो एटरेंडम बनाया गया है, ऐसा तो प्री प्लान तो था नहीं। अगर प्री प्लान होता तो शायद इसका नाम कुछ और भी होता, लेकिन कॉकरोच सब तो 15 तारीख को जन्म लिया भारत में चीफ जस्टिस के द्वारा, और 16-17 अर्थात 3 दिन 4 दिन में पूरा इंडिया में वायरल हो गया। जो कहते हैं इंस्टाग्राम पे बीजेपी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अब ये कहा जा सकता है इसमें कि एक कहते हैं कि रील अलग होना और रियल अलग होना। तो अब तक जो कार्यकर्ता जिसे कह सकते हो, जिसे फॉलोअर्स कर रहे हो, वो रील में है। रियल में कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो मीम है, यह जो थीम है, कहीं ना कहीं युवाओं को दिल की बात तो थोड़ा बहुत करता है, इसलिए इसे लोगों ने पसंद किया। अब इस पर क्या होगा, कितने नए फॉलोअर्स हैं, कितने पुराने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि जो अभी वर्तमान में पेपर लीक और दूसरा चीज पार्टी बदलने वाली बात चल रही है, ये बहुत धड़ल्ले से चल रही है। तो इस पर कार्रवाई अगर ठोस हो जाए तो शायद यह देश के लिए बेहतर होगा। और जहां तक आपने बात किया कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की पार्टी है, और इसको ज्वाइन करने में कोई रियल की जरूरत नहीं है, बस एक बटन दबाओ और ज्वाइन कर लो। तो इससे आगे क्या होगा ये तो बहुत टफ है कहना, लेकिन कहीं ना कहीं रील में तो पास है। अब रियल में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भारत में ऐसे 1-2 बार और चुका है, 2011 में भी हो चुका। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, एक पार्टी का जन्म हुआ, और उस पार्टी ने अभी मतलब 2-3 राज्यों में ठीक चल रही है, मतलब समझ सकते हो पंजाब में है, दिल्ली में थी, गुजरात में कुछ सीटें हैं। लेकिन जिस उम्मीद के साथ लोगों ने उम्मीद जताई थी वह पूरा पार्टी नहीं कर पाई। तो तमाम चीजें चलते रहती है, आगे हम देखते क्या होता। ओके सर, दोस्तों जय हिंद, जय भारत।